आज हम पहुंच चुके हैं प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ वो धरती जिसे राजा भैया की धरती कहा जाता है, लेकिन इस बार आखिर लोगों का चुनावी मिजाज क्या होने वाला है। प्रतापगढ़ अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग जिला है, क्योंकि देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी जो है विधानसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी, ना बसपा खोल पाई थी। हालांकि कांग्रेस के पास सीटें हैं, अपना दल के पास सीटें हैं, राजा भैया के पास सीटें, लेकिन इस बार जो है चुनावी जंग में कौन जीतने जा रहा है प्रतापगढ़ का दिल, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ की जनता के पास। तो चलिए करते हैं अपने सफर की शुरुआत। सदर विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद है। ये सीट फिलहाल अपना दल के पास है, लेकिन अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं, क्या एक बार फिर से ये सीट अपना दल के पास जाएगी? विधायक खुश है कामकाज से, बीजेपी की सरकार में ज्यादा काम हुआ था, अखिलेश की सरकार में ज्यादा काम हुआ है। इन तमाम सवालों के साथ जो एक चाय की दुकान पर हम पहुंचे हैं और चाय की चुस्की के साथ हम जो है शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे एक चाय देंगे आप? बाबा, मुझे एक बात बताइए, किसकी सरकार में जो है ज्यादा काम होता हुआ आपको नजर आया, अखिलेश की सरकार में कि योगी की सरकार? अखिलेश की सरकार। अखिलेश की सरकार में। योगी की सरकार में कुछ कामकाज नहीं हुआ? सब हवा हवाई रहा। कि प्रतापगढ़ में पिछले 4 साल में विकास हुआ है? ये बहुत ज्यादा विकास। क्या विकास हुआ? सड़कों से लेकर के और हर जगह ही विकास हुआ है। ठीक है, जगह जगह शौचालय बने हुए हैं, जगह जगह विकास हुआ है। सरकार मुफ्त जो है अनाज दे रही लोगों को, और क्या चाहिए। विकास की बात है, इसने प्रतापगढ़ में एक मेडिकल कॉलेज दिया है जो बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज हुआ है। क्या युवाओं को रोजगार मिला है पिछले 4.5 साल में? रोजगार के मामले में प्रतापगढ़ पे मतलब किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और जहाँ रही गुंडा राज की बात, अभी आपने गुंडा राज पे एक सवाल किया था, तो मैं उस पर बोलना चाहूँगा कि भाजपा सरकार में जितने भी गुंडे हैं वो सब जेल के अंदर हैं। सपा काल में टोपी लगा के गुंडई सबसे ज़्यादा होती थी। आज जितने भी अपराधियों खौफ के साए में जी रहे हैं और पूरी तरह से अपराध मुक्त है प्रदेश। और किसी भी सरकार, कोई भी सरकार हो, अगर आपसी लड़ाई आपसी रंजिश है तो वहाँ अपराध होगा, वो अपराध नहीं कहा जा सकता है। पुलिस आप लोगों की सुनती है? पुलिस काहे नहीं सुनेगी लोगों की? देखिए, जो सही है उस पर सुनती है। जैसे अभी आपने एक सवाल किया था कि क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले हम ही लोग हैं। अपना काम जल्दी कराने के चक्कर में हम पैसे दे देते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। जो 500 रुपये का काम दे के करवाते हैं तो वो 1000 दे के काम करवा रहे हैं। भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला कौन है? हम हैं। अगर हम भ्रष्टाचार पर नहीं लगाम लगाएंगे तो कोई नहीं लगा सकता। प्रतापगढ़ में तो विकास हुआ है, मेडिकल कॉलेज बने हैं। ठीक है, अस्पतालों की आज आप स्थिति देख लीजिए, पहले से बहुत बेटर है। और जहाँ तक आप रोजगार की बात कर रही हैं, रोजगार प्रतापगढ़ जैसे छोटे ज़िले में देना असंभव है। ठीक है, और रही बात जो है महंगाई की, महंगाई में हमने कांग्रेस के शासन में भी 250 रुपये किलो तक अरहर की दाल खाई है। ठीक है, उससे नकारा नहीं जा सकता। 200 रुपये किलो तक प्याज खाई है। पेट्रोल भी 90 रुपये लीटर तक भराया है। माफिया राज तो जो है चरम सीमा पे था अखिलेश के राज में। और आज जिन माफियाओं पर जो है अखिलेश के राज में हिम्मत नहीं पड़ती थी पुलिस वालों को वहाँ पे जाने की, सलामी ठोकते थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बड़े बड़े लोगों को जो है आज जेल में डाला गया है। और बिना जात पात के, यहाँ तक कि जो है विकास दुबे से लेकर। ठीक है सर, मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर और खासकर प्रतापगढ़ के अंदर क्या माना जाए, योगी मोदी की जोड़ी बेस्ट है? बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा काम कर रही है। काम अच्छा कर रही है। और क्या काम अच्छा किया प्रतापगढ़? पूरा हर काम अच्छा कर रही है। जैसे कि अस्पताल, शिक्षा, क्या? अस्पताल, शिक्षा, साथ साथ मुफ्त में राशन गरीबों को दे रही है। जो भी विकास हुआ है सब बहुत पहले हुआ है। सब आप पेपर में देखेंगे जितना विकास A to Z तक सब मीडिया पेपर में चल रहा है। बाकी ग्राउंड रियलिटी में जो भी विकास हुए हैं सब कांग्रेस समय हुए हैं। बाकी सब ऐसे हवा हवाई चल रहा है। आप देखिए महंगाई, गैस, पेट्रोल सब स्थिति आप देख रही हैं। लेकिन अब पेपर में चल रहा है, ये विकास हुआ, वो विकास हुआ, ऐसे चल रहा है। सर, मुझे ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा प्रतापगढ़ का क्या होगा आने वाले चुनाव? सबसे बड़ा मुद्दा खाली प्रतापगढ़ नहीं, पूरे प्रदेश में हमें लगता है कि महंगाई का है। लोगों के घरों का बजट खराब हो गया है। और रोज़गार भी कोरोना जब से आया उसके पहले भी स्थिति बहुत ख़राब थी, और आज भी रोज़गार कहीं किसी को मिल नहीं रहा है। योगी की सरकार अच्छी थी कि अखिलेश की सरकार? योगी की है, मोदी की भी है, जब तक जिएंगे तब तक। क्यों अखिलेश जी की सरकार में काम नहीं हुआ था? क्या हुआ था हमको कुछ पता नहीं। बहुत नहीं, सरकार अच्छी। प्रतापगढ़ में सबसे अच्छी सरकार किसकी है? योगी जी की। हाँ। सर, प्रतापगढ़ की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है?
महंगाई है मैडम, महंगाई है। महंगाई बढ़ गई है या कम हुई है? बढ़ गई है मैडम, बिल्कुल बढ़ गई है। 185 रुपये लीटर कड़ुआ तेल बिक रहा है, कैसे गरीब आदमी जिएगा? 200-300 रुपये कमाने वाला आदमी कैसे जिएगा? 100 रुपये लीटर तेल है, कैसे पड़ता खाएगा? पूरी प्रतापगढ़ की आप सड़कें, आप मोहल्ले के अंदर चली जाइए, देखिए नालियाँ कैसे भरी रहती है, पूरा रोड खराब है। किसकी सरकार अच्छी थी? सरकार तो चाहे जो रहे, मगर काम अच्छा होना चाहिए। काम तो दोनों ही सरकार में हुआ, अखिलेश भी हुआ, इनका भी हुआ। प्रतापगढ़ से इलाहाबाद जाने के लिए पहले 4 घंटे लगते थे, अब आप 1.5 से 2 घंटे में पहुंच जाते हैं। यहाँ हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट आते थे तुरंत उनको रिफ़र कर दिया जाता था। रिफ़र करने के बाद आधे पेशेंट तो भूपी हम पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाते थे। तो ये विकास नहीं है तो और क्या है? 4 घंटे का समय जब 1.5 घंटे में तब्दील हो गया। लोग कह रहे हैं सड़कें नहीं बनी हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, रोड्स जो है खराब है, गड्ढा मुक्त सड़कें नहीं हुई हैं। लोगों को अपना भी तो देखना चाहिए, जो रोड तक आके छाप लेते हैं पूरा। दुकानें आप देख लीजिए, रोड पे जब लगाएंगे दुकानें ही तो कैसे होगा? योगी जी ने क्या आप लोगों के लिए कोई काम किया है? अभी तक तो कोई काम नहीं किया है। नहीं काम किया? अभी तक नहीं किया, करने को वादा कर रहे हैं। क्या अखिलेश जी की सरकार में काम हुआ था? उनके भी सरकार में कोई ऐसा ही था। नहीं तो किसकी सरकार अच्छी? दोनों सरकारें एक ही जैसी है। 19-20 है। प्रतापगढ़ की जनता सोचती क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। प्रतापगढ़ के व्यापारी हैं, जैसे मैं व्यापारी हूँ, प्रतापगढ़ का व्यापारी चाहता है कि भय मुक्त जो है हमको व्यापार करना मिले, जो कि योगी सरकार में ही संभव है। योगी सरकार में भय मुक्त व्यापार हो रहा है। और रही बात, और योगी सरकार में जो है ये सारे गुंडे जो हैं अंडरग्राउंड हो गए हैं। और ये योगी सरकार में एक और भी नफ़ा ये है कि क्या कहते हैं, योगी सरकार में आदमी आज का हर यूपी आपका डेवलपमेंट दिन पे दिन होता चला जा रहा है। लेकिन भैया तो कह रहे हैं कि योगी सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई हर सरकार में आती है, जो चीज़ उत्पादन कम होगा वो चीज़ महंगाई बढ़ेगी। यहाँ पे 4 राज्य मंत्री रह चुके हैं, केंद्र के मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हुआ है। अब किसी की भी सरकार हो, कोई विकास होना ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि मंत्री यहाँ से रह चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ विकास नहीं हुआ है। प्रतापगढ़ की जनता का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि बेरोजगारी, पढ़े लिखे बंदे घूम रहे हैं, कोई उनको न तो काम है न कोई रोजगार है, और केवल चुनाव के समय लॉलीपॉप देते हैं कि फला वैकेंसी निकल रही है, फला वैकेंसी निकल रही है। वैकेंसी कोई आपूर्ति होती नहीं है। आप घर संभालती होंगी, महंगाई आपको किसकी सरकार में ज्यादा समझ आ रही थी, अखिलेश की सरकार में या योगी जी की सरकार में? योगी जी के। योगी जी की सरकार में। तो आने वाले चुनाव में क्या लग रहा है, योगी जी एक बार फिर से सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाने जा रहे हैं या अखिलेश जी आ रहे हैं? अब ये तो भाई देखिए बेटा, पब्लिक के ऊपर है। अच्छा, महिलाएं सुरक्षित हैं योगी जी की सरकार में कि अखिलेश की सरकार में? नहीं, महिलाएं तो योगी की सरकार में सुरक्षित हैं। महिला योगी की जी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है प्रतापगढ़ का? जी 100% सुरक्षित हैं। आपको अपनी बेटियों के लिए अब जो है चिंता करने की जरूरत नहीं होगी? नहीं। ठीक है, योगी सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर आने जा रही है कि अखिलेश जी एक बार कम बैक करें? मेरे ख्याल से योगी जी की सीटें कम होंगी, लेकिन गवर्नमेंट योगी जी की ही बनेगी। हाँ, योगी जी की सरकार बनेगी। हाँ, योगी जी की सरकार बनेगी। क्यों? भ्रष्टाचार कम है, शासन टाइट है। हाँ, यही 2 कारण मुख्य है। सर ये बताइए, योगी मोदी की जोड़ी अच्छी है प्रतापगढ़ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, या किसी और? योगी मोदी सबसे बेहतर है। योगी मोदी की क्यों? विकास, दंगा कहीं नहीं होना, ये सब बातें इनके मेन जो है मुद्दा वो। विकास हुआ है प्रतापगढ़ में? विकास हो रहा है, अभी भी हो रहा है। आपने तो विकास देखा होगा, सालों साल से प्रतापगढ़ को बदलते हुए देखा होगा, क्या विकास है? एक तो मेडिकल कॉलेज आपका हुआ ही है, और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर चीज़ का यहाँ पे बहुत ही अच्छी चीज़ है। कानून व्यवस्था सुधरी है। हाँ, योगी सरकार में बहुत ज़्यादा मिला है रोजगार। मिला है? हाँ, लोगों को रोजगार मिला हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? यहाँ पे मेडिकल कॉलेज हो गए हैं, सड़कें चौड़ी हो गई हैं, गली कूचे में विकास हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि यार ये सड़कें देखिए, ये जो है सड़कें पूरी गड्ढा मुक्त नहीं। अब अवैध कब्जा करेंगे तो कहाँ से मुक्त होगा? कौन सा विकास नहीं हुआ है? सड़कें बनी हैं, मकान बन रहे हैं, सबको राशन मिल रहे हैं। कोरोना काल में इतनी मदद हुई, क्या चीज़ नहीं हुई है? पेट्रोल के दाम कम हुए हैं, सिलेंडर के बढ़े फिर कम हुए हैं, सब्सिडी मिल रही है, क्या चीज़ नहीं मिल रही है? प्रतापगढ़ में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो मुझे कह रहे हैं कि महंगाई कम हुई है। बिल्कुल कम हुई है। लोगों के पास पैसा है, वो खर्चा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैसा खर्चा कर रहा है उसको महंगाई नहीं मिल रही है, लेकिन है तो महंगाई, लेकिन खर्चा करने में सबको महंगाई। व्यापारिक क्षेत्र में बात करूं, नोटबंदी और जीएसटी 2 ऐसे बड़े मुद्दे थे जिनको देखकर ये लग रहा था कि व्यापार जो है वो ठप हो जाएगा। लोगों का कहना था कि व्यापारिक क्षेत्र में बहुत असर पड़ेगा। एज अ व्यापारी आपको क्या समझ? बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ा, उससे अच्छा व्यापार इंक्रीज हुआ।
डिक्रीज़ नहीं हुआ किसी प्रकार से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे से चल रहा है। कोरोना काल के बाद जितना व्यापार हुआ उसमें इंक्रीजमेंट हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे हिसाब से तो योगी जी आ रहे हैं। क्यों योगी जी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ऐसे है ना, व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है। और दूसरी बात ये है, जो नोटबंदी और ये GST ये लाया, ये हम लोगों को बहुत आराम मिला कि जो हम लोग 3 फार्म या 38 नंबर फार्म लेने के लिए 2-2, 3-3 दिन लाइन लगाते थे। इससे हमारा ये अच्छा हुआ कि इससे कोई फ़र्क नहीं है और कम से कम GST और नंबर 1 में आ गया, तो अब हमको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, गुंडा राज तो खत्म हो गया, कम से कम अब मर्डर वर्डर नहीं हो रहा, व्यापारियों सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। गुंडा राज था। पहले तो रोज मर्डर होता था कहीं ना कहीं पे, अब तो कम कुछ शांत तो है। प्रतापगढ़ में तो बहुत विकास हुआ है, रोड वगैरह सब बढ़िया बन गए हैं और आपके मेडिकल कॉलेज बन रहा है, सभी कुछ बढ़िया है। अखिलेश राज में नहीं हुआ कुछ काम? नहीं, अखिलेश राज में जो काम हुआ, लेकिन योगी राज में ज़्यादा काम हुआ। बढ़िया। इस बार कौन आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और खासकर प्रतापगढ़ में? ज़्यादातर योगी की ज़्यादा संभावना है। ज़्यादा संभावना है। सर, कौन आ रहा है प्रतापगढ़ में इस बार? सर अखिलेश यादव आ रहे हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं, लेकिन भैया तो कह रहे हैं योगी जी ने काम अखिलेश यादव आ रहे हैं, हम लोग के लिए अखिलेश यादव ज़्यादा काम किए हैं। अच्छा, अखिलेश जी ने क्या काम किया है? हम लोग को मास्टर बनाए थे वो लोग। नहीं, काम क्या किया है? काम अच्छा किए उन लोग ने, सड़कों के लिए काम किया, सड़कों के लिए भी किया काम। जी जी। सरकार की तरफ से विकलांगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं आपको? हाँ, मिल रही हैं। सरकार की तरफ से राशन दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। और जो विकलांगों को सुविधाएं सब मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? ठीक है, तो देखिए अलग अलग लोगों के मत जो है वो क्या कुछ है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करें कि यहाँ की जनता जो है वो क्या कुछ सोचती है। व्यापार से संबंधित अगर रिलेटेड बात की जाए तो किसी ने कोई काम नहीं किया, खास करके यहाँ पे जो आंवला प्रोडक्ट है कहने के लिए तो बड़े बड़े सिर्फ हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं, नया कोई बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई गई ना, आंवले से संबंधित कुछ मामले के लिए कुछ किया गया। बिचौलिए आड़ती है, वही हर सिस्टम जो कभी 10 साल से चला रहा है वही चलता आया है। तो देखिए ये प्रतापगढ़ की वो जनता, हमने आपको अलग अलग जगह की तस्वीरें दिखाई कि आखिर प्रतापगढ़ की जनता जो है वो क्या कुछ कह रही है। और इसी के साथ प्रतापगढ़ से फिलहाल इतना ही, एक बार फिर मिलेंगे किसी और नए जिले के साथ। नमस्कार।